हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? होपफुली सभी बढ़िया होंगे। तो आप सभी को मेरी ओर से मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू नोटिफिकेशन की बारे में। अभी नोटिफिकेशन किसका है? आपको सामने विजिबली हो रहा होगा कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी आईएमओ के बारे में। अब आईएमओ क्या होता है? आईएमओ होता है इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर। इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर के लिए अभी एमपीपीएससी ने एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। और वो ठीक है, आईएमओ के साथ साथ असिस्टेंट सर्जन की भी वैकेंसी है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पद हैं 55। कितनी? 55 वैकेंसी रिलीज हुई है। इसकी इम्पोर्टेंट डेट जो है वो स्टार्टिंग डेट है, जिस डेट से आप अप्लाई कर सकते हैं 17/3/2025 से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। आप 17/3/2025 से फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट है 16/4/2025। कितनी है? लास्ट डेट जो है वो 16/4/2025 है। आप इसके पहले पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। क्लियर है? वहीं अगर कभी आप फॉर्म फिल करने में कोई मिस्टेक कर देते हैं या कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो डेट है 22/3/2025 से 18/4/2025 तक आप क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म में करेक्शन या कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। बाकी आप कोशिश करिएगा कि कोई मिस्टेक ना हो फॉर्म फिल होने में। दूसरा जो है, आप फॉर्म फिल करने के बाद में आपको हार्ड कॉपी सबमिट करना पड़ेगा। उसकी लास्ट डेट है 22/4/2025। लास्ट डेट फॉर हार्ड कॉपी सबमिशन। किसके लिए? हार्ड कॉपी सबमिशन के लिए। क्लियर है? हम डिस्कस कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जो SC ST के कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, SC ST OBC EWS PWD, जिनके पास में MP का डोमिसाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? MP का डोमिसाइल होना चाहिए। उन लोगों के लिए एप्लीकेशन रहेगी 250 रुपये। क्लियर? बाकी जो अदर कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी के हों या फिर जो अदर स्टेट से फॉर्म फिल करेंगे, उनके लिए 500 रुपीज़ होने वाली है। क्लियर है? बाकी पेमेंट जो है आप ऑनलाइन मोड, अब ऑनलाइन मोड में आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, या फिर यूपीआई के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें आप सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी जो पोस्ट है वो किसके लिए है? असिस्टेंट सर्जन के लिए। किसके लिए है? इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर। ठीक है? इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर असिस्टेंट सर्जन के लिए 55 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन क्या मांगा उन्होंने? कैंडिडेट शुड पॉजेस MBBS या इक्विवेलेंट डिग्री। किसी ने MBBS किया हो या उसके इक्विवेलेंट में कोई डिग्री हो, देन वो आप उस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। आप तब जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लियर है? अब ये जो नोटिफिकेशन है MPPSC की वेबसाइट में, आप जैसे ही लॉगिन करेंगे MPPSC के पोर्टल में, वहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है? इसमें क्लियरली रिक्त पदों में से मध्य प्रदेश शासन के संविदा कर्मी हेतु आरक्षित पदों की संख्या सब कुछ दिया हुआ है। तो जो रिक्त पद हैं वो SC के लिए 4 हैं, ST के लिए 7, OBC के लिए 29, EWS के लिए 15। तो टोटल रिक्त पद जो रिलीज हुई है वैकेंसी वो ही है कितनी? 55। अब इसमें से रिक्तियों में से मध्य प्रदेश शासन के संविदा कर्मी हेतु आरक्षित पदों की संख्या बेसिकली
रिजर्वेशन। अभी रिजर्वेशन किसका है? जो ऑलरेडी संविदा की पोस्ट पे काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए कुछ पद रिजर्व किए गए हैं, जिसमें से एससी के लिए 2, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 14, ईडब्ल्यूएस के लिए 7। रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या। अब इनमें से जो फीमेल्स हैं उन लोगों के लिए भी रिजर्वेशन दिया गया है, जिसमें एससी के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 24 है, और वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है? 5 है। ठीक है। और उसके बाद मध्य प्रदेश की मूल निवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या, जो एलडब्ल्यू में आते हैं उनके लिए 8 वैकेंसी है। ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के संदर्भ में याचिका के अनुक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश के शासन के पत्र क्रमांक ये जो दिया हुआ है उसके अंतर्गत सारे पद आरक्षित किए गए हैं। ये यहाँ पे इन्होंने क्लियर बताने की कोशिश की हुई है। क्लियर है। तो मुख्य भाग में 87 पद नॉन रिजर्व है, बाकी 13 पद आरक्षित हैं। दूसरा, इसमें किस डिपार्टमेंट में ना वैकेंसी है आपकी वो देख लेते हैं। बीमा चिकित्सा पद अधिकारी या सहायक शल्य चिकित्सा अधिकारी में आपकी पोस्टिंग होगी। जो डिपार्टमेंट रहेगा वो रहेगा आपका श्रम कल्याण। श्रेणी रहेगी राजपत्रित 2nd श्रेणी। पद की स्थिति क्या रहेगी आपकी? आप परमानेंट नहीं रहोगे इसमें। अगर आप सोचोगे स्थायी रहोगे तो परमानेंट नहीं रहोगे आप। ठीक है। जो वेतनमान रहेगा 15,600 से 39,100 तक रहेगा, प्लस 5,400 ग्रेड पे रहेगा। ये किसके अनुसार है? 6 वेतन आयोग के अनुसार है। सातवें वेतनमान में तत्स्थानी वेतनमान प्राप्त रहेंगे। उसमें जो भी चेंजेस होंगे वो चेंज हो जाएंगे। पद के मुख्यकर्ता रहेंगे चिकित्सकीय कार्य, जैसा कि हमने बताया था आपको अभी एमबीबीएस या समकक्ष डिग्री चाहिए, भारतीय चिकित्सा परिषद से रजिस्ट्रेट अभ्यर्थी होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका रोजगार में पंजीयन होना चाहिए, जो कि 8/3/2022 के पहले किया गया हो। ठीक है। अगर आप इसके बाद में करेंगे तो वो वैलिड नहीं होगा। दूसरा, मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, मतलब माननीय उच्च न्यायालय मुख्य दायर याचिका क्रमांक में पारित अंतिम आदेश 8/3/2022 के अनुसार अन्य प्रदेशीय अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है। जो मूल निवासी मध्य प्रदेश के उनको 22/4/2025 तक या उसके पूर्व जारी हो जाना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आपको ध्यान रखना है, और ये आपको अभी ही कर लेना है। और वहीं अगर कभी आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऑलरेडी कार्यरत हैं और अगर आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हो तो उस डिपार्टमेंट की एनओसी आपके पास में होना चाहिए। और आपको डिटेल में अगर नोटिफिकेशन के बारे में जानना है तो आप क्या कर सकते हैं, MPPSC की वेबसाइट www.mpsc.mp.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं, और वहाँ पर जो भी वैकेंसीज रिलीज हो रही है उसकी आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप उसकी स्टडी कर सकते हो। क्लियर है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो या कुछ पूछना चाहते हो आप हमसे, तो कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड पूछ सकते हो। अगर आपको और भी चीज़ों के वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके लिए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो को आप लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। क्लियर है। साइनिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच।